कोई कमी नहीं है अच्छे संतों की, हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वो हैं और हम उनके संपर्क में नहीं जा पा रहे। मैं उदाहरण के तौर पर जो मेरा गुरु स्थान है नैमिषारण्य, और मैंने दीक्षा प्राप्त करी आदि जगदाचार्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज से मुझे 13 वर्ष की अवस्था में दीक्षा मिली। इस समय उनकी गद्दी पर श्रद्धेय पूज्यपाद जगदाचार्य उपेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ कि अब क्योंकि वो भी नारदानंद जी के शिष्य हैं और मैं भी नारदानंद जी का शिष्य हूँ, तो कहीं ये था कि एक ही गुरु के हम शिष्य हैं, लेकिन जो उनकी साधना है, जो उनका अध्ययन है, जो उनका चिंतन है, जो उनकी तपस्या है, आप आकलन भी नहीं कर सकते इन चीजों का। एक छोटा सा मैं दृष्टांत देता हूँ। वो हमारे शहर में एक हमारे परिचित हैं, उनके घर पर उनका निवास हुआ। बिल्कुल नया मकान बना था, कॉलोनी में नया मकान बना, और ऊपर के पोर्शन में एक कमरा। उन्होंने जब गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके यहाँ निवास करेंगे। हमने भी कहा कि आपके यहाँ व्यवस्था हो रही। वो भी बड़े आनंद में थे कि गुरुजी हमारे घर रुकेंगे। गुरुजी आकर के उनके घर रुक गए। रात कट गई। सुबह को करीब मैं समझ थोड़े अच्छे से दिन थे, यही नवंबर दिसंबर के, और मौसम अच्छा था। 10 बजे करीब मैं भी गया तो छत पर बहुत बड़ी छत थी, कमरे के बाहर कुर्सियां डल गईं। गुरुजी बैठ गए, हमें भी बैठने का स्थान मिल गया। तो जो मकान के मालिक हैं, उनकी माताजी बैठी थी, वो बैठी थी। उन्होंने आकर के प्रणाम करा कि गुरुजी नींद अच्छी आई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अब जगदाचार्य जी कहने लगे कि अरे पूरी रात हम सो ही नहीं पाए। ये प्रभु मच्छर थे क्या? नहीं, हम पूरी रात चोर ही पकड़ते रहे। अब थोड़ी मैं भी क्वेश्चन मार्क की स्थिति मेरे भी मस्तिष्क में बनी, और वो भी हम सब लोग थोड़ी देर चोर पकड़ते रहे मतलब? बोले हाँ, पूरी रात हम चोर ही पकड़ते रहे। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इससे पहले इस कमरे में कौन रहता था? तो जिनका मकान था उनकी माताजी भी और वो स्वयं की, नहीं यहाँ तो कोई रहता नहीं था, ये तो बिल्कुल नया मकान बना है, कमरा खाली रहा है। तो बोले नहीं, कोई नहीं रहा यहाँ पर? बोले नहीं नहीं, हाँ कोई रहा नहीं। बोले नहीं, कोई तो यहाँ रहा होगा। तब उन्हें बोले अच्छा हाँ, बस एक ही बार इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर महिला थी, वो यहाँ कुछ दिनों रही क्योंकि निकट में ही उनका मकान बन रहा था। अब ये कहते बोले हाँ वही तो हम कहें कि कोई तो यहाँ रहा है। अच्छा, वो पुलिस में थी तो पूरा उनका मन मस्तिष्क से चोरों को पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में रहता होगा। वो जो अपनी वाइब्रेशंस यहाँ छोड़ गई इस कमरे में, उन्होंने ही हमें पूरी रात विचलित रखा। अब ये हैं इस दौर के संत। इस घटना को लगभग 18 महीने या 2 साल बाद वो जिस कमरे में रह रहे हैं, 2 वर्ष पहले वो पुलिस ऑफिसर उस कमरे में वो वाइब्रेशंस, वो चिंतन छोड़ के गई थी, जिनके वाइब्रेशंस ने, जिनकी रश्मियों ने, उस वातावरण ने उन्हें प्रभावित करा। अब ऐसे संत हैं इस दौर में। अब ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संतों का सानिध्य मिला। हम तो अभी बद्रीनाथ धाम गए थे, उनकी जगदाचार्य जी की कथा थी, तो वहाँ से वापसी में भी हमारे टीम के साथ लोग थे। उन्होंने आग्रह किया तो हमारी गाड़ी में मैंने निवेदन करा कि प्रभु रास्ते में चिंतन कर बातचीत करेंगे, तो तमाम आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। ये हमारा सौभाग्य है। बस भगवान को अच्छे मन से आप भजिए और संतों के प्रति आदर भाव, सत्कार भाव, उनका हम क्या सेवा कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए, कोई जो ठीक ठाक संत होंगे, अच्छे संत होंगे, उन्हें आपके धन से कोई लालसा नहीं है। ऐसा नहीं कि धन के बिना नहीं चलेगा, धन चलेगा, वो तो आवश्यकता तो है, लेकिन उनकी लालसा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम सारा अहंकार छोड़ करके कि हम बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम पर बहुत पैसा है और हम आपके आश्रम को दे देंगे, और बताइए गुरुजी आपके लिए क्या करना है, अरे आप तो जो कहो गुरुजी लाइन लगा देंगे, ये सब चीजें नहीं। याचक के तौर पर जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, याचक के रूप में तो जाते हैं। ऐसे जो दिव्य संत हैं, और ऐसा नहीं कि संत नहीं है, उनके पास एक याचक के रूप में
आग्रह करने के रूप में आप जाएं, उनकी सेवा में बैठें, बड़ा कुछ प्राप्त होता है।